नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन सिविल कांस्टेबल की तैयारी। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया कि आपके ऐसे दे ऑनलाइन परीक्षा। यह गलती करोगे तो आपके साल बर्बाद हो जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी चर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं कि आपको कैसे देनी है ऑनलाइन परीक्षा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 2023 में, आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कैसे देनी है कंप्यूटर पर परीक्षा, बहुत सारे बच्चों के मेरे कॉल और मैसेजेस आए कि गुरुजी कैसे दे परीक्षा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे देनी है, पूरी की पूरी वीडियो रहने वाली है। यदि आप भी नहीं जानते हो कि आंसर कैसा देना, आपको माउस को कैसे हाथ में पकड़ना है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे होता है, कंप्यूटर पर बैठना कैसे, आखिर चलाना कैसे कंप्यूटर को, या फिर अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं कि या नहीं देख सकते हैं, तो बहुत सारे अपने क्वेश्चन रहेंगे और बहुत सारे अपने उत्तर रहेंगे। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दो क्लास को, फिर हम चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं पहले कि आपके पहले क्या होगा। तो इस टाइप से कुछ कंप्यूटर की परीक्षा होती है। देखो, मैं आपके लिए फोटो लगा कर लाया हूं कि आपके कंप्यूटर पड़ा रहेगा और सामने आपको बैठना है, माउस होगा, और जैसा कि मैं आपके हर वीडियो में बताता हूं कि आपको एक रफ शीट देंगे। तो इस प्रकार से आपको एक रफ शीट देंगे। देखो, इसके सामने अपने एक रफ शीट पड़ी है। तो ये रफ शीट हमने रफ कार्य करने के लिए, कुछ भी सवाल को सोल्व करने के लिए दी जाती है। पेन भी उनके लिए दिया जाता है और पेन को हमारे साथ में भी ले जाया जाता है। तो पूरी की पूरी इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, चाहे वीडियो लंबा हो चाहे छोटा हो, पूरा पूरा। तो चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं। जैसे ही हम सबसे पहले अंदर जाएंगे, बाहर आपको रोक लिया जाएगा और बोलेंगे आधार कार्ड है क्या भाई। तो आधार कार्ड देना है आपको, और बोलेंगे कि आपके पास में फोटो आईडी, यानी कि आधार कार्ड है, 2 फोटो है, और आपके पास में एडमिट कार्ड है और एक पेन है, तो आपको अंदर जाने देंगे। आपको कड़ा नहीं पहनना है, हाथ में घड़ी नहीं पहननी है, कुछ भी नहीं पहनना है। वहां पर सारा का सारा कंप्यूटर में अपना टाइम बताते हैं कि आपको 1 घंटा यहाँ पर हुआ है, 2 घंटा यहाँ पर हुआ, आगे सारी की सारी बात करने वाले है ना। बिल्कुल आपके आगे जाते ही आपके लिए होगा, फिर बाद में होगा कि कंप्यूटर के पास में ले जाया जाएगा आपको, और वहां पर एक टीचर बैठे होंगे। वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आपने अपने थंब, यानी कि अपने अंगूठे की जांच करेंगे और अपने करेंगे बायोग्राफी करेंगे पूरा का पूरा, यानी कि बायोमेट्रिक अपने पूरा का पूरा करेंगे कि अपने अंगूठे की जांच करेंगे कि तू ही आदमी है या फिर आपके साथ में कोई और आदमी है, आपकी जगह पर कोई और तो नहीं आ गया एग्जाम देने के लिए। पूरा का पूरा वो देखेंगे। तो पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। जैसे आपकी पूरी की पूरी हो जाएगी, अपनी जैसे कि जांच हो जाएगी कि आप योगेश हो या फिर कोई और हो, तो आपका पूरा पूरा जांच होने के बाद में आपको कंप्यूटर पर भेजा जाएगा कि इस सीट पर आपको बैठना है, वहां पर आपको बैठ जाना है। फिर आपके सामने क्या आएगा मैं आपको बताने वाला हूं। आपके सामने माउस पड़ा होगा, एक आपके सामने एक कंप्यूटर पड़ा होगा, और आपके सामने ये देखो, जैसे कि ये बच्चे बैठे ना, स्टूडेंट ये बैठे एग्जाम देने के लिए, इसी प्रकार से आपको भी बैठना है। ये इनके सामने प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। तो किस टाइप से प्रश्न उत्तर चल रहे हैं पूरा का पूरा हम देखने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम देकर मैं आपको बताने वाला हूं, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो आगे बने रहिए। मैं चलता हूं, एक वेबसाइट पर चलता हूं। वेबसाइट की लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप भी ऑनलाइन देख सकते हो, आपके पेपर देके कि आपके जम रहा है या नहीं जम रहा है। तो पहले चलते हैं वेबसाइट पर। तो जैसे ही आपको कंप्यूटर पर भेजा जाएगा, आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट आएगी। वहां पर यह सब खुला होगा। गेस्ट का नाम, यानी कि आपके आईडी नंबर लिखे होंगे, और अपना पासवर्ड आपको खुद को डालना पड़ेगा। 2003 आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, या फिर 2002 हो, 2003 हो, सारे के सारे वहां पर डालकर आपको साइन इन करना पड़ेगा। वो सब आपके फिक्स टाइम पर होगा। जैसे कि आपके 8:30 बजे सुबह एग्जाम स्टार्ट है, या फिर अपने 8 बजे स्टार्ट है, तो फिक्स यहाँ पर टाइम चल रहा होगा वहां पर कि इतने मिनट में आप एग्जाम शुरू कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर लॉग इन का, अपने साइन इन का ऑप्शन बाद में आएगा। साइन इन का ऑप्शन तभी आएगा जब अपने फिक्स 8 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। सारे के सारे बच्चों के लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में वही का वही टाइम आएगा, यानी कि साइन इन का टाइम बाद में आएगा। तो यदि हम यहाँ पर अब साइन इन करते हैं, यानी कि साइन इन करने के बाद में आपके सामने क्या इंटरफेस आएगा पूरा का पूरा देखने वाले। यहाँ पर आपका नाम भी लिखा होगा। जैसे कि मेरा नाम योगेश है तो योगेश लिखा होगा, मेरे पिताजी का, मेरी मम्मी का, सारे के सारे अपने फादर का और मदर का नाम लिखा होगा, और अपना टाइम भी चल रहा होगा, और अपने आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखे होंगे। और फिर हमें पासवर्ड डालने हैं। यहाँ पर पासवर्ड डालते ही बिल्कुल आपके पासवर्ड भी वहाँ पर दे दिए जाएंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पासवर्ड है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, बिल्कुल। और जैसे ही आप माउस का कीबोर्ड का, यानी कि माउस का बटन दबाओगे, एक वो राइट या लेफ्ट वाला, दोनों बटन काम नहीं करते हैं, एक बटन वहां पर काम करता है। अगर आपको उसमें भी समझ में नहीं आए तो आप अपने टीचर को, जो भी इंस्ट्रक्टर वहां पर है, उसको पूछ सकते हो कि सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैं क्लिक करूं। तो जैसे ही आप माउस का कर्सर यहां पर ले जाओगे, यहां पर साइन इन पर, और फिर आपको क्लिक करते ही आपके साइन इन हो जाएगा इस प्रकार से। बिल्कुल आपके ये होते आपके हिंदी या फिर इंग्लिश आ जाएगा, बिल्कुल आपके जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो पूरा का पूरा। तो मैं अभी इंग्लिश करके देखो आपको बताता हूँ। इंग्लिश में होते आपके पूरा पूरा इंग्लिश में आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो आपके यूआर आईडी यहाँ पर लिखी होगी, यहाँ पर आपका फोटो बता देगा, और आपका बता देगा ये वाला। पूरा का पूरा चिंता नहीं करनी है, आराम से हमें पेपर देना है पूरा का पूरा। ये देखो आपके क्या एडमिट कार्ड आ चुके हैं, पूरे के पूरे 10 दिन और बाकी है। धुएंधार तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, तो पेपर भी आपको उसी शान से देना है, क्योंकि पेपर में बच्चे रह जाते हैं। चाहे आपको कितना भी आता है, कितनी भी तैयारी की हो, परंतु अगर आपको कंप्यूटर को पेपर देना नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। यानी कि आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि आपके 3 नंबर का प्रश्न यदि आपने व्हाइट व्हाइट दिख रहा है तो आपने उस प्रश्न को विजिट ही नहीं किया, यानी कि उस प्रश्न पर गए ही नहीं हो। दूसरा, यानी कि रेड
रेड आ गया उस पर, यानी कि उस प्रश्न को आपने देख लिया है परंतु उत्तर नहीं किया है। यदि आपके ग्रीन ग्रीन आया है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इसका उत्तर कर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम 20 प्रश्न लेकर देखेंगे यहाँ पर कि किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे हमें समझ में आ जाएगा, हम जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट पर ऐसे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर ऐसे क्लिक करने के बाद में हम आगे जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा सेलेक्ट लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, भाषा सेलेक्ट करनी है कि आपको इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है। यदि आप इंग्लिश पर क्लिक करते हो तो फिर आप हिंदी सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे सामने इंटरफेस आया इंग्लिश का और हिंदी का, तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने हिंदी सेलेक्ट की है तो ये हिंदी आ चुका है, तो हिंदी में हमें पेपर देना है ना, बिल्कुल, क्योंकि हिंदी में तैयारी है तो हिंदी का इंग्लिश हो सकता है, परंतु एक बार सेलेक्ट करने के बाद में ओके करने के बाद में इंग्लिश का हिंदी में नहीं हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो हिंदी में पेपर देना है तो हिंदी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा बिल्कुल, और माउस का बटन यहाँ पर ले जाना है बिल्कुल। यहाँ पर यस आई है रीड इंस्ट्रक्शन करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करते ही ये राइट हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कि ये राइट हो चुका है, तो ये राइट होते ही आपके सामने आएगा प्रोसीड। आगे प्रोसीड लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे, तो मैं प्रोसीड करके आपको बताता हूँ कि क्या आएगा आपके सामने। जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपके कंप्यूटर में सेम टू कॉपी इसी प्रकार से पूरा का पूरा दिखाई जाएगा। यहाँ पर आपके जैसे कि 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न 20-20 के आपके 25-25 के सेट रहेंगे, 50 प्रश्न आपके जीके के रहेंगे पहले। उसी प्रकार से आपके पूरा का पूरा इंटरफेस रहेगा। व्यू इन आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी कर सकते हो, यहाँ से इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश भी कर सकते हो, पर वहीं पर हमें कर लेना है कि लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट करनी है ना। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको टाइम दिखाई देगा, कैंडिडेट का नेम दिखाई देगा आपको, टाइम दिखाई देगा, यहाँ पर आपकी फोटो भी दिखाई देगी जो कि वहाँ पर खींचेंगे वो आपको फोटो दिखाई देगी, है ना। तो यहां पर दे रखा है कि आंसर कितने हुए हरे कलर में। जैसे कि देखो मुझे पहला प्रश्न आ रहा है क्या, जैसे कि मैंने पढ़ा मेवाड़ के शासक ने नाम बताइए जिन्होंने किले मंदिरों का तालाब का निर्माण कराया। तो अरे गुरुजी अपने होगा सोच कर आंसर देना, बिल्कुल आ गया। तो बिल्कुल जैसे कि महाराणा कुंभा हो जाएंगे तो 2 को लॉक करेंगे, बिल्कुल जैसे 2 पर हम क्लिक करेंगे इस प्रकार से, जैसे माउस का कर्सर 2 पर ले जाएंगे तो अपने महाराणा कुंभा बिल्कुल अपने लॉक हो जाएगा। और फिर हम करेंगे सेव नेक्स्ट। जैसे हम सेव नेक्स्ट करेंगे, यानी कि ये सेव नेक्स्ट दे रखा है ना, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे सेव नेक्स्ट का क्लिक हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो जैसे कि दूसरा प्रश्न है, हालांकि मुझे दूसरा प्रश्न आ रहा है परंतु आपके लिए अगर देखें कि जैसे ये देखो ये फर्स्ट वाला मैंने कर लिया तो हरा हरा हो गया। यहाँ पर देखो अपने जैसे कि दूसरा प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, अरे गुरुजी छोड़ दूं, तो छोड़ने के लिए आपको करना है या तो सेव एंड नेक्स्ट करो या फिर इसे सीक कर दो, यानी कि ये सेव एंड नेक्स्ट करो या फिर इसे SIKE कर दो। तो हम कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखो मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया, तीसरा क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है और ये देखो अपने दूसरा प्रश्न मैंने अटेंड नहीं किया तो ये देखो लाल लाल आ चुका है, यानी कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा प्रश्न मैंने अटेंड नहीं किया है। उसी प्रकार से यदि मैं डायरेक्ट छठा प्रश्न देखना चाहता हूँ, चौथा प्रश्न मुझे नहीं देखना है, डायरेक्ट छठा प्रश्न देखना है मुझे, तो छठे पर मैं माउस का कर्सर ले जाऊंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा। माउस के एक बटन आता है उस पर क्लिक करते ही मेरे छठा प्रश्न डायरेक्ट खुल जाएगा। जैसे कि मैं छठे प्रश्न पर क्लिक करते ही ये मेरे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 और टाइम यहाँ पर चल रहा है। टाइम को देखना है आपको, टाइम में अपने गुमराह नहीं होना है, टाइम हमारा पूरा का पूरा देखना है। फिर हम आगे चलेंगे कि अपने जैसे कि छठा प्रश्न नहीं, हमारे चौथे प्रश्न भी चलते हैं। तो छठा प्रश्न हमने अटेंड नहीं किया तो ये देखो लाल लाल आ चुका है अपना। चौथा प्रश्न जैसे कि मैं अटेंड कर लूँ, यानी कि चौथा प्रश्न आ रहा है कि देशमुख पाटिल आपके हो जाएंगे, नाइक आपके हो जाएंगे या फिर हो जाएंगे, तो अपने चारों में से कौन से हो जाएंगे। यानी कि अगर मुझे आ रहा है कि अपने सी को लॉक कर देता हूं तो सी को लॉक कर दिया। फिर अगर मुझे लग रहा है कि सी नहीं गुरुजी मेरे तो बी है, बी को लॉक करना है, तो बी में मैं क्या करूंगा जल्दी से आपको बता देता हूं कि देखो अपने बी में देखो जैसे कि बी पर क्लिक करना है तो बी पर क्लिक कर दूंगा अब मैं, तो बी हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट है तो फर्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अरे गुरुजी मुझे तो करना ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, इसमें तो मुझे आ ही नहीं रहा है, मैंने तो गलती से क्लिक कर दिया। अरे अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, मैंने तो गलती से क्लिक कर दिया। तो आपको इस टाइम में आपको क्या करना है मैं बता दूं एक बार, जैसे कि मैं बता देता हूं कि यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन दे रखा है। कहां पर दे रखा है, ये रीसेट का ऑप्शन दे रखा है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे रीसेट पर, आपको यानी कि डरना नहीं है, आराम से यहाँ पर क्लिक करके देख लेना है। जैसे कि मैं रीसेट पर क्लिक करूंगा वो देखो अपने प्रश्न गायब हो चुका है, यानी कि अपने चारों के चारों ऑप्शन कहां पर गायब हो चुके। तो ये आपको सुविधा मिल जाती है। जैसे कि हम ऑफलाइन में OMR शीट भरते हैं तो OMR शीट में हम वापस व्हाइटनर नहीं फेर सकते, परंतु यहाँ पर हम जैसे कि दूसरा भर लिया, तीसरा भर दिया, चौथा भर दिया, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास आप भर सकते हो और आप वापस से बिगाड़ सकते हो। जैसे कि रीसेट का ऑप्शन है, रीसेट का कर लिया। अब मुझे नहीं करना है कि यानी कि सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न मुझे आता है परंतु मैं लास्ट में करना चाहता हूं, क्योंकि आता तो है मुझे परंतु मुझे लास्ट में करना है, तो एक और चिन्ह में लगा दूं। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दे रखा है मेरे चांद के टुकड़े, जैसे कि देख लो हमने मार्कअप आपके रिव्यू दे रखा है, तो आपके रिव्यू पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला कि गुरुजी मैंने पांचवा क्वेश्चन है उस पर अपने पर्पल कलर का कुछ आ चुका है, यानी कि पर्पल कलर इसका आ चुका है। तो मैं पर्पल कलर पर करूंगा, यानी कि अपने पर्पल कलर पर वापस से मैं क्लिक करूंगा। लास्ट में जब मेरा पेपर हो जाएगा और समय बचेगा तब मैं देख लूंगा कि मैंने पर्पल कलर कर रखा है, यानी कि ये मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, डाउट है कुछ ना कुछ, इसे एक बार और देख लेता हूं। तो मैं जैसे ही 5 पर क्लिक करूंगा मेरे सामने पर्पल कलर का वापस आ जाएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट इसे देख सकता हूं। जैसे ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपके सामने आएगा व्यू अप, या फिर पूरा का
पूरा आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा आपके सामने, ऐसा आपके पास में इंटरफेस आएगा। और जैसे आपका टाइम चल रहा है ना, बिल्कुल आपके सामने टाइम आएगा, और टाइम अगर आपका खत्म हो चुका है और आपने सबमिट नहीं किया है तो आपके अपने आप ही टेस्ट सबमिट हो जाएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फेल नहीं करेंगे, आपका अपने आप ही टेस्ट सबमिट हो जाएगा। और यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन पहले नहीं देंगे, आपको सबमिट करने का ऑप्शन 10 मिनट या 5 मिनट बाकी होंगे आपके, उस टाइम में आपको 10 मिनट या 5 मिनट देंगे। यहाँ पर भी आपको ऊपर बता देंगे कि आपके जीके के प्रश्न चल रहे हैं, रीजनिंग के चल रहे हैं, आपके करंट अफेयर के तो नहीं बताएंगे, परंतु जीके, रीजनिंग, आपके गणित और कंप्यूटर, चारों के चारों सब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर लिखे होंगे कि इसका ये वाला प्रश्न चल रहा है, ताकि आपके समझ में आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जितने भी हरे हरे आ रहे उनमें, जैसे कि मैंने इनमें किया, देख लो, अपने 4 क्वेश्चन अटेंड नहीं किया तो मेरे लाल लाल आ चुका है, मैंने एक अटेंड किया तो मेरे हरा आ चुका है, एक पर मैंने मार्कअप रिव्यू किया यानी कि मुझे वापस से देखना है तो मैंने ये कर दिया है बिल्कुल। और यदि मुझे वापस से अटेंड करना है कि नहीं, मेरा तो लाल पर वापस जाना है, तो 2 पर क्लिक कर दो। 2 पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने दूसरा वाला आ चुका है। जैसे ही आप 3 पर क्लिक करोगे आपके सामने तीसरा वाला आ चुका है कि मुझे तीसरा करना है। तो मुझे पता है कि अपने स्वर्ण मंदिर के लिए दान किसने दिया था, अब मुझे पता चल गया कि अकबर ने दिया था गुरुजी, तो अकबर करते ही सेव एंड नेक्स्ट कर दो, आपके सामने तीसरा वाला हरा हो चुका है। देखो, तो आपको आई होप आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मेरे हौसले और भी बुलंद हो जाएंगे। और अपने क्या होंगे 10 दिन मात्र धुएंधार तरीके से तैयारी करने के लिए आपके अगर 1 सीट से जुड़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरी की पूरी तैयारी मजेदार तरीके से, धुएंधार तरीके से चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करके 78 77 02 84 67 पर मैसेज कर देना, आपको मेरी टेक्निकल टीम ग्रुप में जोड़ देगी और धुएंधार तरीके से आपकी तैयारी चलेगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होने के बाद में एसएससी जीडी पर लगेंगे, एसएससी जीडी की भी धुएंधार तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आपका और भी कोई डाउट बचा हो तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर फोन करके या फिर मैसेज करके मुझे बता देना, ताकि मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। ओके ओके।